आरक्षण का रोग भारत में हो चला गंभीर। बुद्धिहीन बना भाग्यवान और गुणवान बना फकीर। युवाओं की प्रतिभा भारत में रोकर मांगे अपना अधिकार। आरक्षण बोले चल हट, तुझको है धिक्कार, तुझको है धिक्कार। दोस्तों, आज भारत में प्रतियोगिता इस बात की नहीं हो रही है कि कौन बेहतर है, कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन अपने कौशल को, अपने प्रतिभा को निखारने चाहता है। कंपटीशन इस बात का नहीं है, विचार इस बात पे नहीं होता, चिंता इस बात की नहीं होती। चिंता इस बात की होती है कि कौन अधिक पिछड़ा है। मैं तुझसे अधिक पिछड़ा, मैं तुझसे अधिक गया गुजरा, मेरी स्थिति तुझसे बदतर। किसकी स्थिति किससे बदतर है, प्रतियोगिता इस बात की है। आगे बढ़ने की प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोगिता नीचे गिरने की है। और सरकारें बखूबी इसमें बहुत अच्छे से योगदान दे रही हैं। अगर इस पे योगदान नहीं देंगी तो सत्ता का स्वाद कैसे मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां अपना हित कैसे साधेंगी। लेकिन हमारे समाज को क्या हो गया है, हमारे राष्ट्र को क्या हो गया है, हम क्यों इस मकड़जाल में फंसे हुए हैं, हम अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते। प्रतिभा, बुद्धि, विवेक और कौशल आरक्षण से नहीं आता। दोस्तों, बुद्धि, विवेक और कौशल आता है शिक्षा से, सकारात्मक प्रतियोगिता से, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति से और संस्कारों से। लेकिन हम कहां खोते जा रहे हैं। हम इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं, मुझे ओबीसी आरक्षण वाली जाति में सम्मिलित किया जाए। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि 39 जातियों को सवर्ण से हटा करके ओबीसी में डाला गया, कुछ ऐसा है। मैं जाति व्यवस्था पे बहुत अधिक विश्वास नहीं करता हूं। मुझे तकलीफ होती, मुझे दुख होता है कि जब मैं इस तरीके की व्यवस्था के बारे में सुनता हूं। जब स्कूल में बच्चा एडमिशन लेने जाता है, सरकारें कह रही हैं कि आप जाति व्यवस्था समाज फैला रहा है, जाति व्यवस्था हम फैला रहे। जाति व्यवस्था हम नहीं फैला रहे, जाति व्यवस्था समाज नहीं फैला रहा। जाति व्यवस्था आपकी व्यवस्था, आपकी जो सत्ता है, आपका जो राजनीति है और प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, हमारे समाज को तोड़ने का काम वो कर रहा है। जब स्कूल में बच्चा पहले दिन एडमिशन लेने जाता है, जिसको ना ये पता है कि ना मैं हिंदू हूं, ना मुसलमान हूं, ना ईसाई हूं, उसको इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं है कि मैं यादव हूं, कि मैं कुर्मी हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं किस जाति का हूं। उसके एडमिशन फॉर्म में सबसे पहले कॉलम में भरवाया जाता है कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। स्कूलों का जब डेटा तैयार होता है तो उसमें लिखा जाता है कि SC ST वर्ग से कितने आए, सामान्य वर्ग से कितने आए, ओबीसी से कितने आए। एक पूरा डेटा तैयार होता है। आपने बच्चे के एडमिशन के समय से ही, उसके स्कूल में दाखिले के समय से ही एक नकारात्मकता बच्चे के दिमाग में भर दी। वो बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा होगा, उससे बार बार पूछा जाता है कि अब तुम जनरल वर्ग में हो, सामान्य में हो, SC ST में आते हो या ओबीसी में आते हो। उस बच्चे से यही प्रश्न कर करके उसको बड़ा किया जाता है। उस बच्चे के दिमाग में क्या भाव आएंगे, वो बच्चा बड़ा होकर के किस दिशा में जाएगा। उसके दिमाग में जाति व्यवस्था समाप्त करने की बात आएगी या जाति व्यवस्था और प्रबल हो जाएगी। आप एडमिशन से लेकर के, स्कूल में दाखिले से लेकर के, कॉलेज की पढ़ाई तक, रोजगार तक, हर जगह प्रमोशन तक, हर जगह आप आरक्षण 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 की बात करते हैं। आरक्षण से आप देश के युवाओं के साथ सिर्फ अन्याय नहीं कर रहे, आप सिर्फ अन्याय देश के युवाओं के साथ नहीं कर रहे, बल्कि आप देश को समाप्त कर रहे हैं। आप देश की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आप सिर्फ युवाओं की प्रतिभा, उनके कौशल की हत्या नहीं कर रहे, आप राष्ट्र की हत्या कर रहे हैं। और ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है। आप राष्ट्र को अपाहिज बना रहे हैं। भारत के अलावा दुनिया के कितने देशों में आरक्षण लागू है। ये मैं बात सत्ता से नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को बहुत अच्छे से पता है। ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से उनको पता चलेगा। मैं ये प्रश्न समाज से कर रहा हूं, मैं ये प्रश्न उन युवाओं से कर रहा हूं जो अभी
अपनी युवावस्था से आगे निकल करके जब वो नौकरी की तलाश करेंगे, जब रोजगार ढूंढेंगे, जब जीवन यापन करेंगे, जब उनको तमाम सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, तब उनको वास्तविकता का एहसास होगा। तो मेरा सवाल उन युवाओं से है, उन माँ बाप से है, समाज की उन व्यवस्थाओं से है, उन जिम्मेदार व्यक्तियों से है कि आज आरक्षण के आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। आरक्षण सरकार ने ओबीसी आरक्षण संसद में पास किया, उस पर सरकार ने, सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने भी अपनी पीठ थपथपाई। आज नए नए तरीके खोज रहे हैं, नई नई जातियों का समीकरण बनाए जा रहे हैं आरक्षण में। संविधान लागू हुए 71 वर्ष हो गए, लगभग 1950 में संविधान लागू हुआ। 71 वर्षों के बाद भी आज भी आप वास्तविकता देखिए, क्या आरक्षण जिनको आपने दिया, क्या वो आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंच पाया है? आज भी आप जाइए तो गांव में या गरीब जो भी तबके हैं, जो भी क्षेत्र हैं, वहां पर गरीबी जाति देख करके नहीं आती है। ब्राह्मण, उस ब्राह्मण से पूछे जा करके, उस ठाकुर से पूछिए जाकर, उस छत्री से, उस यादव से पूछिए, उस कुर्मी से पूछिए, उस SC ST से जिसको आप तथाकथित दलित ST ST कहते हैं, उससे पूछिए जा करके कि आपकी सामाजिक स्थिति में, आपकी आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ। वो आज भी उन्हीं स्थितियों से गुजर रहा है जिन स्थितियों से वो पहले दो चार हुआ करता था। गरीबी सिर्फ SC ST या OBC समाज के लिए नहीं, गरीबी ब्राह्मणों के लिए भी, गरीबी क्षत्रिय के लिए भी, गरीबी SC ST के लिए भी। आत्महत्या ब्राह्मण किसान भी कर रहा है, आत्महत्या क्षत्रिय किसान भी कर रहा है, आत्महत्या अन्य वर्ग भी कह रहे हैं। एक तरफ आप कानून लगाते हैं कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप स्वयं संविधान में बैठ करके दलित चिल्लाते हैं, आप संसद के अंदर बैठ कर दलित चिल्लाते हैं, आप योजनाएं दलित के आधार पर, SC ST के आधार पर बना रहे हैं। आखिर ये वर्गीकरण कौन कर रहा है? ये विभाजन कौन कर रहा है? इस विभाजन के जिम्मेदार आप हैं। आप देश को तोड़ रहे हैं और एक षड्यंत्र के अंतर्गत तोड़ रहे हैं। आप षड्यंत्र के अंतर्गत जानबूझ करके राष्ट्र में, समाज में आप उसको खंडित कर रहे हैं, आप भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। आज आपके इस आरक्षण के कारण फेसबुक से लेकर के ट्विटर तक आप देखिए तो दिन भर हमेशा यही युद्ध चलता है कि कोई ब्राह्मणों पे कटाक्ष कर रहा है, कोई क्षत्रियों पे कटाक्ष कर रहा है, कोई SC ST पे कटाक्ष कर रहा है, और इसका फायदा सनातन धर्म को तोड़ने वाले उठा रहे हैं। इसका फायदा सनातन धर्म को समाप्त करने वाले, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कारों के जो दुश्मन है, वो इसका खुल करके फायदा उठा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं, सरकारें अगर गलत कर रही हैं या सरकारें अगर दिशाहीन हो गई हैं, तो हमारी, आपकी, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम इस बात का एहसास दिलाएं। आप भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को क्यों बदनाम करते हो भाई? भीमराव अंबेडकर जी ने इसलिए नहीं आरक्षण की बात करी कि आप उसको 70-80 साल तक या 1000 वर्षों तक या दशकों तक आप उसको आरक्षण को लेकर के चलते रहें। आप भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं, आप समाज को अंधेरे में रख रहे हैं, आप राष्ट्र को अंधेरे में रख रहे हैं, आप देश के साथ में, युवाओं की प्रतिभा के साथ में धोखा कर रहे हैं। आरक्षण मांगने के लिए भारत में हिंसा की जाती है, बसें जलाई जाती हैं, ट्रेनें जलाई जाती हैं, पटरियां उखाड़ी जाती हैं। हम किस दिशा में पहुंच गए? प्रतियोगिता हम इस बात की कर रहे हैं कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा अधिक पिछड़ा हूं, मैं तुमसे अधिक पिछड़ा हूं, हम इस बात की प्रतियोगिता कर रहे हैं। आखिर आरक्षण लागू करना तो आप आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों नहीं लागू करते? आरक्षण का आधार यदि आर्थिक होगा तो समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, SC ST हो, दलित हो, जो आपकी वर्गीकरण, ये आपका वर्गीकरण है, ये हमारा वर्गीकरण नहीं है। क्या कश्यप ऋषि अपनी जाति लिखते थे? भगवान राम अपनी जाति लिखते थे? भगवान राम राजपूत लिखते थे या कुशवाहा लिखते थे या चौहान लिखते थे? भगवान राम क्या लिखते थे? क्या भगवान कृष्ण यादव लिखते थे? मैंने तो भगवान कृष्ण के नाम के आगे यादव कभी नहीं सुना। मैंने तो उन्हें श्री कृष्ण ही सुना है, वासुदेव सुना है, मैंने तो यादव नहीं सुना। आप जितने भी हमारे धर्म से जुड़े हुए जितने भी महापुरुष हुए, परशुराम जी क्या अपने को तिवारी, वाजपेयी, शर्मा, शुक्ला, पांडे ये लिखते थे? क्या परशुराम जी ऐसा लिखते थे? ये वर्गीकरण आपने किया है, ये वर्गीकरण किसी और ने नहीं किया।
आरोप आप मुगलों पे लगाते हैं, बात सही है कि मुगलों के समय से जाति व्यवस्था आई, अंग्रेजों के समय में व्यवस्था आई, उसको हमारे समाज को तोड़ने को, खंडित करने का प्रयास किया गया। आज तो मुगल नहीं है, आज तो अंग्रेज नहीं है, आज इसमें सुधार क्यों नहीं करते हम? आप आखिर आज ही कर ले सुधार, क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन नहीं, हम समाज को तोड़ करके रहेंगे। आप अगर आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू करते हैं तो उसका लाभ सबको होगा, लेकिन अगर सबको होगा, गांव का व्यक्ति भी ऊपर उठेगा, दूध दूहने वाले यादव जी भी ऊपर उठेंगे, कथा बांचने वाले पंडित जी भी ऊपर उठेंगे, या खेतों पे हल चलाने वाले पंडित जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, वो खेतों पे हल भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग कथा वाचन ही करते हैं, या सब लोग बैठ करके मठाधीशी करते हैं, या सारे यादव जी दूध ही दूहते हैं, या सारे जो SC ST में आते हैं वो केवल खेती खलियानी का ही काम करते हैं। ये आपकी विचारधारा ये गलत है। आपने समाज में एक नैरेटिव स्थापित कर दिया है, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। आप गांव में जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप वहां पर लोगों में सिर्फ भेदभाव उत्पन्न करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक भारत की एक विरासत, एक संस्कृति, आपसी सौहार्द को आपकी इस आरक्षण व्यवस्था ने पिछले 70-71 वर्षों में तोड़ के रख दिया। आरक्षण का लोग अभी भी सिर्फ ऊंचे तबके के लोग ही ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ नीचे तबके में नहीं पहुंचा है। जो भारत के जो राष्ट्रपति पद पे रहे हैं या हैं, जो भारत के मंत्री पद पे रहे, IAS PCS रहे, डॉक्टर, इंजीनियर्स हैं, उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उनके और जो जिनको आप तथाकथित सवर्ण कहते हैं या अन्य जातियां हैं, या गांव में रहने वाले जो SC ST हैं, गांव में रहने वाले दलित हैं, गांव में रहने वाले OBC हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्ग में हैं, उनको आरक्षण का लाभ शून्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आरक्षण का सारा लाभ ऊपर वाले ले जा रहे हैं। अब बात तमाम सारी आती क्रीमी लेयर, लेकिन ये सब बातें ही रह जाती हैं। अब बात यह आती है कि आरक्षण 50% तक सीमित है, इसको और बढ़ा के 100% कर दीजिए भाई। आप कह दीजिए कि नहीं, भारत में सिर्फ SC ST और OBC और दलितों का ही रहना है, और जो सवर्ण हैं उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दीजिए, उनको कहिए कॉलेजेस में दाखिले का अधिकार नहीं है। आप इस समाज को क्यों तोड़ रहे हैं? समाज को तोड़ना बंद कर दीजिए। और ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण मैं क्षत्रिय में मत पड़िए, संगठित हो जाइए, संगठित होकर के कार्य करिए, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाएंगे। उच्च पदों पर पहुंचने वाले सिर्फ काबिल लोग ही होते हैं जो उच्च पदों पर पहुंचते हैं। जो प्रतिभावान होते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं। आरक्षण की बैसाखी से, आरक्षण की लाठी से आप अपना जीवन नहीं संवार सकते, आप प्रतिभा हासिल नहीं कर सकते, आप बुद्धि विवेक हासिल नहीं कर सकते। बुद्धि विवेक हासिल करेंगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को प्रतिभावान बनाना होगा, अपना कौशल आपको निखारना होगा, प्रतिभा को सामने लाना होगा। तो हम शिक्षा व्यवस्था की इन बातों पे, हम इन मूलभूत बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि हम इस बात को लेकर के सड़क पे तख्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं, सड़कें जाम लगा लेते हैं, ट्रेन बसें जलाते हैं कि नहीं, मुझे पिछड़ा घोषित कर दिया जाए, मुझे दलित घोषित कर दिया जाए, मेरी जाति को आरक्षण दे दिया जाए, मुझे बैठ करके खाने के लिए, बिना मेहनत से खाने के लिए, मुझे ऐशो आराम से जीवन जीने के लिए मुफ्त में सब मिले। आरक्षण से आगे बढ़ने, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, आरक्षण से आगे बढ़ने वालों को लोग आरक्षण के चश्मे से ही देखते हैं, और जो स्वयं प्रतिभा से, अपनी प्रतिभा से, अपने कौशल से, अपनी क्षमता से आगे बढ़ता है, उसका सम्मान, उसका स्थान समाज में दूसरा होता है। भारत की प्रतिभा आज विदेशों में जा रही है। हमारे जो प्रतिभावान नवयुवक नवयुवतियां हैं वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन जगहों पे जाकर के जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा, भारत में उनको नीचा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। IAS की परीक्षा होती है, एक व्यक्ति अच्छे मार्क्स पाता है, वो कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन वहीं पर एक दूसरे, जिसको आप तथाकथित दलित कह रहे हैं, वो व्यक्ति कम मार्क्स पा करके एक IAS की सीट पर बैठ जाता है। ऐसे उदाहरण आपके समक्ष हैं।
एमबीबीएस की डिग्री पाते, एमबीबीएस आप उस डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे जो अनपढ़ हो, जिसने अपनी परीक्षा अच्छे नंबरों से न पास करी हो, जिसने ठीक से अपना कौशल न निखारा हो, या उसको इलाज कैसे करना है इस बात के लिए उसने ठीक से ट्रेनिंग ना ली हो, आप उससे इलाज कराना पसंद करेंगे? नहीं, आरक्षण देने वाले लोग अमेरिका में इलाज कराते हैं जाकर के। संसद में बैठ करके आरक्षण का बिल पास करने वाले लोग यहाँ के अस्पतालों में इलाज नहीं कराते, वो इलाज कराने अमेरिका और विदेश और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वयं विश्वास नहीं यहाँ के डॉक्टर्स पे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहाँ पे आधे से ज्यादा आरक्षण वाले आए हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी क्षमता से आगे बढ़ा है, मेरा उन सभी व्यक्तियों को नमन है और मेरा ये संदेश है, अपनी क्षमता को निखारते रहिए, अपने देश को आगे बढ़ाते रहिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाते रहिए। राष्ट्र को तोड़ने वाली ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये जो षड्यंत्र हैं, इन षड्यंत्र को हमको आपको रोकना है। इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। आरक्षण को समाप्त करना ही होगा। आरक्षण को बढ़ावा दे करके आप राष्ट्र को तोड़ते रहें, हम ये नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।